आज हम देखेंगे पाइथन सीरीज में स्वैप टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस म्यूटेबल, जिसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे स्वैपिंग स्वैपिंग ऑफ द टू वेरिएबल्स। स्वैपिंग मींस वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करना, हम उन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 5, एंटर किया। मैंने ले लिया b इज इक्वल टू 6, मैंने एंटर किया। एंड देन अगर मैं कर दूं a इज इक्वल टू b, enter, and b is equal to a, देन मैं एंटर कर दूं और मैं जस्ट राइट करूं प्रिंट a, एंड देन मैं कर दूं प्रिंट b। प्रिंट a प्रिंट b ये फंक्शन है, और आप इसमें देख सकते हैं कि लेट सपोज मैंने a की वैल्यू 5 दी, b की मैंने 6 दी, और a इज इक्वल टू b कर दिया, यानी a इज इक्वल टू b कर दिया। सो a की वैल्यू अब क्या हो गई, 6 हो गई। और b इज इक्वल टू a कर दिया, b इज इक्वल टू a कर दिया, यानी b अब क्या हो गया, 5 हो गया। और मैंने अब प्रिंट a और प्रिंट b किया। देखते हैं, रन से कराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्या मुझे वैल्यू मिलती है। ओके, सो मैंने जैसे ही रन कराया, स्वैपिंग यानी चीजें कन्वर्ट हो गई। आप ये देख सकते हैं आउटपुट मुझे क्या मिला, 6 and 6, यानी ए की जो वैल्यू है वो भी 6 हो गई, बी की वैल्यू जो है वो भी 6 हो गई। पहले क्या थी, ए की वैल्यू 5 थी एंड बी की 6 थी, बट अब क्या हो गई, ए और बी दोनों की ही वैल्यू 6 हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने ए की वैल्यू यानी 5, वी लॉस्ट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 5, हमने 5 को लॉस्ट कर दिया है। इसीलिए अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं। लेट सपोज अगर मैं कर दूं a इज इक्वल टू बी है, ओके, देन अगर मैं यहाँ एंटर करके मैं अगर यहाँ लिख दूं TEMP, टेम्प इज इक्वल टू a मैंने कर दिया। एंड अगर मैं यहाँ b इज इक्वल टू भी टेम्प कर दूं, देखते हैं। ये देखिए, मैं स्वैपिंग कर रही हूँ। पहले तो मैंने एक ही वैल्यू ले ली, मतलब जब मैंने रन कराया तो दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही थी, 6 and 6 आ रही थी। अब मैंने क्या किया, यहाँ जस्ट a इज इक्वल टू b तो है, तो मैंने जो a की वैल्यू है वो भी टेम्प पे कर दी और b की वैल्यू जो है वो भी टेम्प पर कर दी। एंड प्रिंट a प्रिंट b, एंड देन अब फिर हम रन कराते हैं। अब देखिए मुझे न्यू वैल्यू क्या मिली, 6 and 5, यानी ए की जो वैल्यू है 6 है और बी की वैल्यू जो है 5 है। मुझे पहले आउटपुट क्या मिला था, 6 and 6। अब मुझे जब मैंने टेम्प वेरिएबल लगा दिया, टेम्प फंक्शन का यूज किया, अब मुझे वैल्यू क्या मिली, चेंज मिली। अब मैंने चेंज कर दिया। ओके, अब इसी तरह से हम टेम्प ना यूज करके हम थर्ड वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जो कि एक फॉर्मूला है। अगर हम इसे ना करें, हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला है क्या, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंटर, एंटर मैंने किया। एंड b इज इक्वल टू a माइनस बी, एंड फिर मैंने एंटर किया। एंड देन मैंने कर दिया a इज इक्वल टू a माइनस बी। ये स्वैपिंग फॉर्मूला है। लेट्स, जैसे कि a इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b, एंड a इज इक्वल टू a माइनस b। और लेट सपोज इसे हम रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, 6 and 5 ये वेरिएबल आपको मिल रहा है, वेरिएबल 6 and 5। आपने ये देखा ना, टेम्प ना यूज करके हम इस वेरिएबल को 6 and 5 ऐसे ही फॉर्मूले से, यानी a इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, एंड a इज इक्वल टू a माइनस बी भी ऐसे कर सकते हैं। एंड देन अगर मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट यूज किया, एंड देन मैंने डिबग किया, एंड मैंने डिबगिंग स्टार्ट कर दी। डिबगिंग में भी क्या आ रहा है, 6 and 5, यानी अब जो मेरी वैल्यू है, लेट सपोज ए यहाँ क्या हो जाएगा, ए ए की पावर, ए की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। ए की जो पावर है वो 11 हो जाएगी, यानी 5 + 6। ए की ए की वैल्यू 5 है,
एंड बी की वैल्यू 6 है, सो ए प्लस बी 11 हो गई। एंड देन जब हम एंटर करते हैं, सो अब क्या होगी, जो ए एंड बी है, यानी ए की वैल्यू 11 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब ए की जो प्रीवियस वैल्यू हम लेंगे ना, ए प्लस बी यानी 5 + 6, ये 11 हो गया। अब ए की न्यू वैल्यू क्या है 11, एंड 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एंड देन हमने फिर एंटर किया, सॉरी यहाँ, एंड अब क्या हो गई, अब ए की जो, अब जो वैल्यू है 11 हो गई, ए की जो वैल्यू है 11 हो गई, एंड जो अब न्यू वैल्यू बी की है वो 5 हो गई। सो अब मुझे क्या मिला 6, 11 5 6। सो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जब a इज इक्वल टू 5, यानी कि जो 11 है, अगर हम इसे हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 101 हमें ये कन्वर्जन मिलता है, हमें ये बिट्स मिलते हैं। एंड देन जब हम 5 को नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी 11 नहीं, 11 का 11 में 4 बिट्स आते हैं। लेट सपोज अगर हम 5 को करते हैं, सो 5 की जो वैल्यू आती है 101, 5 की 5 को हम कन्वर्ट करते हैं नंबर सिस्टम में, सो हमें क्या मिलता है 101, यानी नंबर सिस्टम से हम कन्वर्ट करते हैं। एंड अगर हम 6 को कन्वर्ट करते हैं तो हमें 110, यानी हमें 5 और 6 में दोनों में ही 3 बिट्स मिल रहा है। बट अगर हम 11 की, अगर हम 11 को नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, सो हमें 4 बिट्स हमें मिलते हैं। सो इसे ना करके हम, हमें 4 बिट्स मिल रहे हैं, मतलब हम एक और एक्स्ट्रा बिट्स वेस्ट कर रहे हैं। सो इसे हम ना करके हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें हम प्लस और माइनस को हटाकर हम XOR सिंबल का यूज कर सकते हैं। XOR सिंबल ये होते हैं, XOR अगर हम सिंबल को ऐसे यूज करके हम नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कराते हैं, सो हमें जो हमारी 11 4 बिट्स जो यूज हो रहे हैं, वो 11 में 4 बिट्स ना यूज होकर 3 बिट्स ही यूज होंगे। और XOR कैसे हम यूज कर सकते हैं, इससे हम कैसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीजें आगे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इसी तरह से हम ये कर सकते हैं। लेट्स, हमने स्वैपिंग में हमने क्या क्या किया, लेट्स सपोज पहले हमने किया, हमने वैल्यू रखी, देन हमने प्रिंट कराया। सो हम 5 की वैल्यू खो चुके थे, लॉस्ट कर चुके थे, इसलिए हमने टेम्प वेरिएबल का यूज करके किया, वो भी अगर काम नहीं किया, देन हमने फॉर्मूला लिखा, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, हमने ये लिखा। देन हमने आउटपुट निकाला कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फिर हमने यहाँ बिट्स का यूज किया, और जब हमने देखा 5 को हम नंबर सिस्टम में बिट्स में कन्वर्ट करते हैं 101 आउटपुट मिलता है, 6 को हम नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं 110 मिलता है। एंड देन जब हम 11 को नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने लगते हैं तो हमें 4 बिट्स मिलते हैं, यानी हम एक एक्स्ट्रा बिट वेस्ट कर रहे होते हैं। सो हम उसे ना करके हम सिंपली XOR सिंबल, यानी कि ये जो कैप है ए और बी के बीच में फॉर्मूले में कैप को XOR सिंबल है, इसे हम यूज अगर हम करते हैं, सो ये चीजें हमारी क्या होती है, हम एक्स्ट्रा बिट को कन्वर्ट, तो हम क्या होता है एक्स्ट्रा बिट हम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट सपोज मैंने लिख दिया ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, एंड देन अगर मैं फिर रन कराऊं, सो मुझे क्या मिलता है 6 एंड 5, यानी सैम्पल चेंज है। सो अब पहले क्या वैल्यू हमने दी थी, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6, अब क्या हो गया a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5। सो ये है स्वैपिंग वेरिएबल्स। इसमें आप क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है इसमें रोटेट हो जाती है, मतलब रोटेट हो जाती है, इसका रोटेशन होता है वेरिएबल्स का। a इज इक्वल टू अब 6 हो गया, b इज इक्वल टू 5 हो गया, ये रोटेशन कहलाता है। और इसमें आप रोटेट करते हो, स्वैप द टू टॉप मोस्ट स्टॉक आइटम्स, जितने भी टॉप मोस्ट आइटम जो टू आइटम्स होते हैं, जो टू वेरिएबल्स होते हैं, उसे आप रोटेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।